मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि जीव मति ज्ञान ज्ञान के छेवसम को पाकर के कभी कभी सत्संग बोलने लगता है और उसके लिए जिनवाणी ऐसा कहने लगता है। ऐसा जिनवाणी में कहा, जिनेंद्र भगवान ने कहा, यानी अपने स्वयं के विचारों को उस जिनवाणी के रूप में प्रकट कर देता है। यह उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। पूज्य आचार्य कहते हैं उसी समय से मिथ्या दृष्टि जीव हो जाता है। इसलिए इस बात के लिए अपन को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हो आपके पास आदम का कोई प्रमाण हो तब तो आप उसको आदम की कहो या जिनवाणी की कहो, और यदि नहीं है तो आप अपने विचार को अपने विचार ही रूप में कहना चाहिए। यही एक सम्यक तरीका है। उपकंठे धवला ग्रंथे, धवला जी के अंदर में 7वीं पुस्तक के दूसरे खंड के पहले भाग के 14वें सूत्र में आचार्य वीर सेन महाराज लिखते हैं, अवगयथ विवरीय शुद्धपायण मिच्छातुदय बलेन तथ्यजं नाणं तम अर्णानं इति भण्णहि। अर्थात अवगत विपरीय सुदपाय, अवगत यानी ज्ञान जिसका प्राप्त कर लिया है, ऐसे पदार्थों के विषय में विपरीय जो विपरीत सद्धुपाय जो श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, किसी भी पदार्थ को जान करके उसके विषय में जो विपरीत श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी विपरीत जाना है तो विपरीत जाना है तो विपरीत श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो इसमें मिथ्यात्वोदय बलेन तथ्य, मिथ्यात्व के उदय के बल से जम नाणम तम अर्णानम इति, वह जो ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, ऐसा कहते हैं। णाण फला भावादो, और उसमें ज्ञान के फल का अभाव है, क्योंकि सम्यक ज्ञान का फल क्या है? सम्यक ज्ञान का फल था तज्जन्य अज्ञान की निवृत्ति, ये सम्यक ज्ञान का फल है। जब अपन सभार सिद्धि आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा आता है कि ज्ञान सकलम की, ज्ञान का फल क्या है? तो ज्ञान के 2 प्रकार से फल है। एक तो तज्जन्य ज्ञान की निवृत्ति और दूसरा है ज्ञान से सारम व्रत धारण से, ज्ञान का सार है कि व्यक्ति के अंदर में व्रत संयम धारण पाए। चूंकि यहाँ पर तो वस्तु तत्व के निर्णय की बात चल रही है, इसलिए अभी अपन को यहाँ व्रत संयम आदि की बात ना ध्यान में रखते हुए यहाँ इतना रखना है कि ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। कल्पना कर लीजिए कि किसी व्यक्ति ने तत्वार्थ सूत्र का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस सूत्र पढ़ा और उसके अर्थ को समझा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसको इस विषय का ज्ञान नहीं था तो शास्त्र के सूत्र पढ़ने से क्या हो गया? तज्जन्य अज्ञान की निवृत्ति हो गई। ये बहुत बड़ी विशेषता। अपन स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो जिन जिन विषयों में अपन अनजान थे या जिस विषय में अपन को ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र के पढ़ने से उन सारी बातों का ज्ञान होता है कि ये तत्व है, पदार्थ है, द्रव्य है, स्थितिका है, आदि आदि आदि। तो जैसे जैसे उनका ज्ञान होता जा रहा है, उसका मतलब वैसे वैसे अज्ञान की निवृत्ति साक्षात फल मात्र है। अज्ञान की निवृत्ति साक्षात फल है। और परंपरा फल क्या है? शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान अथवा शुद्ध केवली, परंपरागत
सम्यक ज्ञान का फल है। लेकिन अज्ञान का फल क्या है? तो आचार्य कहते हैं ज्ञान फला भावात्। अज्ञान के फल का तो उसका फल का ही अभाव है, अन्यथा दूसरी दृष्टि से ले जाएंगे मिथ्या मिथ्या ज्ञान नियम से मिथ्यात्व के आश्रय को बंद कराएगा, आश्रय कराएगा। ये मिथ्या ज्ञान तो मिथ्या काम करेगा। जिस दिशा में जिसका चेहरा होगा वो उसी दिशा का ज्ञान कराएगा, उसी दिशा का ज्ञान कराएगा। जिसका चेहरा पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम का ज्ञान कराएगा, पूर्व का नहीं करा सकता। और जिसका पूर्व दिशा में उसको पूर्व का ज्ञान कराएगा, फिर पश्चिम का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ कहा कि ज्ञान भावातो, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान का फल तो क्या है कि अज्ञान की निवृत्ति होना चाहिए। लेकिन जहाँ मिथ्यात्व नहीं है वहाँ तो अज्ञान की निवृत्ति रूप फल हो ही नहीं रहा। अब देखिए अपन लोग देखते कितने क्षयोपम वाले इस जगत में प्राणी हैं, कितनी गहरी खोज चल रही, शोध हो रहे हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्य हो रहे हैं, प्रति क्षण नए आविष्कार चल रहे हैं। विज्ञान एक ऐसे शोध खोज में लगाने के सब पौधगलित खोज में, कौन सी खोज में? पौधगलित खोज में आत्मा की ओर तो 1% भी उनका दृष्टिकोण नहीं, सब पौधगलित खोज। एक वस्तुओं की खोज में व्यक्ति लगा रहे थे। अपन मतलब से एक पेन भी कितने किस्म का पेन आता है, अलग अलग आकार, अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्याही, कोई प्लास्टिक का, कोई स्टील का, कोई लकड़ी का, कोई। अब आखिर में कोई ना व्यक्ति तो है कि जो अपने उस दिशा में अपना दिमाग लगाए हुए, अपना ज्ञान लगाए हुए। अब कितनी भी प्रकार की वस्तु आप लेते चले जाइए, लकड़ी का काम करने वाले, लकड़ी का इतनी बारीकी, इतनी तरीके से उसके सामने मान लीजिए उसका शोध खोज नए प्रकार के। पहले व्यक्ति के आप औजार पर अपने हिसाब के थे, अब इतनी मशीनिंग मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक औजार आ गए हैं, जैसा नक्शा देना, नक्शी देना चाहते वैसा नक्शा आ सकता है, जितनी सफाई देना चाहते उतनी सफाई आ सकती है। मान लीजिए पत्थर पर काम करने वाले उभरे हुए सब तरह के नक्काशी, एक वस्तु पर, एक पदार्थ पर बाजार के आप कोई भी सामग्री ले लीजिए, छोटे बच्चों की गोलियां मिलती हैं, उनकी कितनी क्वालिटी की, कितने तरीके की, आकार, प्रकार, स्वाद, सुगंध, किस्म नए आविष्कार प्रति क्षण हो रही है। शोध खोज हो रही है, कहीं खगोल की खोज हो रही है, तो कहीं भूगोल की खोज हो रही है, कहीं और तरह की सामग्रियों की खोज हो रही है। प्रति क्षण ऐसे आविष्कार होते चले जा रहे हैं और एक सीमा से और अंदर की सीमा पर और सीमा पर। अब देखो सबसे पहले घड़ी का आविष्कार हुआ तो समय घंटे और मिनट के 2 घंटों का आविष्कार हुआ। सेकंड बहुत बाद में आया, फिर सेकंड आया, अब इसके सेकंड के बाद फिर उस सेकंड के भी अंतर भाग, फिर उसके भी 10 की घात 25, एक सेकंड की इतनी बारीकी तक विज्ञान पहुंचा। हर दिशा में कपड़े कितने डिजाइन के, कितने किस्म के, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की पत्तियां, असली को भी कभी भ्रम उत्पन्न करा दे कि असली के नकली है, वैसा कलर, वैसे की डिजाइन, वैसे सब कुछ। तो कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी अज्ञानी व्यक्ति का क्षयोपम तो है मिथ्या दृष्टि का, लेकिन क्षयोपम उसका प्रायः करके मिथ्यात्वोदय है, तो मिथ्यात्वर्धक कार्यों में ही उसका उपयोग लगा रहे हैं।
सम्यक वर्धक कार्यों में उपयोग नहीं जाता है। और सम्यक दृष्टियों का सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान, सम्यक चार वर्धक कार्यों में उपयोग जाता है, ऐसी विशेषता होती है। तो आचार्य कहते हैं कि उस मिथ्या ज्ञान में तो नाना फलाभावादो, ज्ञान के फल का ही अभाव है। घटपटत्थं भादिषु मिच्छाइठीनं जहावगं सद्धरणं उलम्भते चेत् न तत्त्ववितस्ते अण्डवच्छायतस्मातो। कह रहे हैं कि घटपटत्थं भादिषु, घड़ा पड़ यानी कपड़ा, थम्भ और स्तंभादि में मिथ्याइठीनं जहावगम, मिथ्या दृष्टियों का जैसा जो अवगम यानी ज्ञान होता है, सद्धरणं उलम्भते, जो उस विषय में के भी यथार्थ श्रद्धा का ज्ञान पाया जाता है। ऐसा एक प्रश्न किया कि भाई ऐसा तो नहीं कि मिथ्या दृष्टि जीव कपड़े को कपड़ा ना कहता है, कपड़े को तो सम्यक दृष्टि भी कपड़ा कह रहा है, मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है। घट के लिए तो मिथ्या दृष्टि भी घट कह रहा है और सम्यक दृष्टि भी घट कह रहा है। स्तंभ के लिए सम्यक दृष्टि भी स्तंभ कह रहा है और मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है। तो दोनों इस प्रकार से बात कर रहे हैं, अतः दोनों के अंदर में श्रद्धा तो पाई जाती है, तो मजबूत श्रद्धा है। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि कपड़े को घड़ा समझने लग जाए या घड़े को कोई लोहा समझने लग जाए, मिट्टी को कहीं लोहा समझ नहीं, मिट्टी को मिट्टी ही समझता है, लोहे को लोहे ही समझता है, लकड़ी को लकड़ी ही समझता है। लेकिन तो इस प्रकार से उसके अंदर में श्रद्धा व ज्ञान को पाया जाता है। ऐसा एक प्रश्न किया। इसके उत्तर में आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं, न चेदम असिद्धम इदम एवं जीवेति निश्चया भाव। क्योंकि उनके उस पदार्थ के ज्ञान में भी अनध्यासाय अर्थात निश्चय का अभाव आया। अब बता रहे उसकी भाषा में ही उसको समझा रहे हैं, उसको भी पूर्ण रूपेण श्रद्धा का निर्णय नहीं है उसको। जब कोई गहराई में आचार्य महाराज उतरेंगे तो वो भी अपने आप में डबाडोल होने लग जाएगा कि हम इसको कुछ कहें कि नहीं कहें, घट को घट कहें कि नहीं कहें, पट को पट कहें कि नहीं कहें, उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, इदम एवं जीविति निश्चय, यह ऐसा ही है, 100% उसका ऐसा निश्चय का अभाव है। क्यों? मिथ्यात्व है, विपरीत अश्रद्धा उत्पन्न करता है। अथवा जहाँ दिशा मूढ़ो वर्ण गंध रस आस जहाँ अवगमन सद्धरंतो भी अन्नानि उच्यते जहावगम दिस्दी सद्धरणा भावातो एवं थम्मादि पयत्थे जहावगम सद्धरंतो भी अन्नानि उच्यते जिनवैनेन सद्धरणा। कह रहे हैं कि यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि नाचे इदम असिद्ध नहीं बात असिद्ध, इदम एवं चित्त निश्चय का भाव है। अथवा जहाँ दिशा मूढ़ो, जहाँ जिस दिशा में वह प्राणी मूढ़ है, अर्थात यथार्थ दिशा में, जिस दिशा में श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है, उस दिशा में तो श्रद्धा नहीं है उसकी। तो यथार्थ दिशा यानी समीचीन दृष्टि के संबंध में विमूढ़ जीव वर्ण गंध रस आस, स्पर्श रस गंध वर्ण, इन इंद्रियों के विषयों के ज्ञानानुसार श्रद्धा श्रद्धन तो भी अन्नानि उच्यते, उसका वैसा का वैसा श्रद्धा कर रहा है तो भी अज्ञानी ही कहा जाता है। जहावगम दिशा सद्धरणा भावादो, क्योंकि उसके यथार्थ ज्ञान की दिशा में श्रद्धा का अभाव है। भाई घड़े को तो घड़ा कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ
नहीं है। इसलिए इसका यथार्थ ज्ञान भी हो जाए उसको, तो भी उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते हैं, उस श्रद्धा को सम्यक दर्शन नहीं कह सकते हैं। एवं धम्मादि पदार्थे, इस धम्मादि पदार्थों में जहां श्रद्धहंतो भी यथा ज्ञान यथार्थ ज्ञान रूप श्रद्धा रखता हुआ भी जीव अज्ञानी उच्यते, अज्ञानी ही कहा जाता है। जिणवर्णेन श्रद्धर्णा भावादो, क्योंकि उस जीव का जिन वचन के श्रद्धा का अभाव है, उसका जिनेन्द्र भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं है। जिन भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो जिन वचन पर श्रद्धा नहीं है, और जिन वचन पर श्रद्धा नहीं है तो जिन गुरु पर भी श्रद्धा नहीं, और देव शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। बात कितनी सरल तरह से आचार्य वीर सेन महाराज अपने धवला जी के माध्यम से कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ सम्यक दर्शन तो से कहते हैं कि जिस जीव का जिनेन्द्र भगवान के प्रति, जिन शास्त्र के प्रति और जिन गुरुओं के प्रति यथार्थ भाव थी, उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा। श्रद्धानम परमार्थानम मातादम तपोताम त्रिपुरा प्रौढ़ नष्टांगम सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन। अब उस जीव का तो न जिनेन्द्र भगवान पर श्रद्धा है, न जिन वचन पर श्रद्धा है ना, और ना गुरु पर श्रद्धा है। तो इसलिए श्रद्धा का अभाव होने के कारण वो अज्ञानी ही है, ऐसा जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है, चाहे वो 11 अंग का भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, तो भी वो अज्ञानी ही कहलाता है। वस्तु तो व्यवहारे मिथ्या ज्ञानी मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान सहकारणेन घटपटादीन पदार्थान घटपटादि रूपेण एव जानाति। वास्तव में व्यवहार में मिथ्या ज्ञानी मत्याज्ञानी श्रुताज्ञानी इन ज्ञान के सहकारी इन ज्ञान की सहायता से घटपट आदि पदार्थों को घटपट आदि रूप से ही जानता है। तथापि सा क्वचित कदाचित विपर्य ज्ञानी सन्न ज्ञानी कथ्यते। फिर भी उसका विपरीत अवस्था होने के कारण से, विपर्य ज्ञानी होने के कारण से उसको अज्ञानी ही कहा जाता है। यथा कश्चित् उन्मत्ता कदाचित् उन्मादेन शक्तिं शुक्तिं रजतमपि अध्यवस्यति। जैसे कोई उन्मत्त पुरुष यानी नशे में उन्मत्त है, और ऐसा उन्मत्त पुरुष कश्चित् उन्मादेन किसी उन्माद के कारण सुक्तिं रजतम अपि अध्यवस्यति। सुक्ति यानी सीप को ये रजत है या ये चांदी है ऐसा भी मान बैठता है। चांदी यानी सीप को चांदी मान लेता है। तथैव उसी प्रकार से मिथ्या दर्शनोपहत इंद्रियमति विपरीताग्राही च। मिथ्या दर्शन के उदय से उपहत इंद्रियमति, जिसका इंद्रियमति ज्ञान भी उपहत हो चुका है, वह विपरीताग्राही भवति। और जो विपरीत वस्तुओं को तत्व को ग्रहण कर रहा है, बतलाव से जोंक जो होती है, जोंक बतलाते हैं गाय के थन में लग जाए तो दूध नहीं पिएगी, क्या पिएगी? खून पीती है, खून पीती है, क्योंकि दूध की उसने कभी कीमत नहीं समझी है, दूध के प्रति उसका ध्यान नहीं गया है।
उसके अंदर में दूध की कोई उपयोगिता नहीं। इसी प्रकार से मिथ्या कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि जीव तत्वों के विषय में भी बैठ जाए तो उसमें से अतत्व ग्रहण कर लेगा, तत्व नहीं ग्रहण कर पाता। संशय भ्रम में तो रहता ही है, लेकिन कदाचित अनुकूल साधन सामग्रियों में पहुंच जाए। कल्पना कर लो मंदिर आ गया, भगवान के दर्शन कर रहा है, तो मिथ्या दृष्टि की भगवान की वितरागता पर कम ध्यान जाएगा। किस पर ध्यान जाएगा? अरे इस मूर्ति की नाक ऐसी है, इस मूर्ति के कान ऐसे हैं, इस मूर्ति की उंगलियां ऐसी हैं। अरे भगवान के दर्शन करने आए कि जो देखने आए। और ऐसा 1 घंटे वो व्यतीत करके निकल चला जाएगा, लेकिन 1 घंटे तक जो दर्शन भक्ति पूजन करके निर्मल प्रकृति होना चाहिए थी, वो नहीं हो पाती। और सम्यक दृष्टि जी बात तो भाव से भक्ति से भगवान के दर्शन भक्ति पूजा करके अपनी विशुद्धि बढ़ाता हुआ, अशुभ कर्म की निर्जरा करता हुआ, प्रशस्त प्रकृतियों की चतुष्मान वृद्धि करता हुआ और वहां से संबद्ध जाके एक सम्यक दृष्टि जीव भी स्वाध्याय करता है और एक मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वाध्याय करता है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? मिथ्या दृष्टि जीव तो ये देखेगा जिनागम में कौन सी गलत बात कही, भगवान की कौन सी बात ऐसी है जो हमको पकड़ में आए कि हम कह सकें कि केवल भगवान की बात कैसे हम मान सकते हैं कि गलत है, क्योंकि उसकी अभिप्राय गलत है ना, उसका दृष्टिकोण उसका गलत है, श्रद्धा नहीं उसकी भगवान के प्रति। अब चूंकि आ गया है सुनने के लिए, जब आ गया है तो उसका दृष्टिकोण गलत है, तो गलत ही दृष्टिकोण से वस्तु को देखने का समझने का में उपयोग लगा देता है और निरंतर अशुभ कर्म का ही बंद करता। बताओ मिथ्या दृष्टि जी कौन से पुण्य फल प्राप्त करेगा? अभिप्राय गलत है, पाप कर्म का ही अशुभ। आप देखो तो सही, जिस व्यक्ति की जैन गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, वो पहली बात तो आएगा ही नहीं। तीव्र कर्म करते मिथ्यात्व होगा तो उनके पास बैठना ही पसंद नहीं करेगा, और जैसे तैसे पहुंच गया तो जो यही दिखता रहेगा कि कैसे है, ये से वैसे ये पता नहीं जो भी उसकी ऐसा हो वो मिथ्या दृष्टि साधुओं की भूमिका है। कसायों की मंदता हो सकती है, मिथ्या दृष्टि जीव भी कसाय की मंदता परिणति कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर में भी कसाय की मंदता हो सकती, और वही कसाय की मंदता ही उसके लिए नौमे गिरक तक पहुंचा रही हो सकती। क्या परेशानी, उससे तो कोई मोक्ष मार्ग का कोई बाधा नहीं है, या उसको स्वर्ग जाने में कोई, अन्यथा वहां तक मिथ्या दृष्टि जीव का भाव मानना पड़ेगा, फिर वहां पर मिथ्यात्व का भाव मानना पड़ेगा, जबकि मिथ्या दृष्टि जीव वहां तक पहुंच सकता। लेकिन द्रव्य की मुनि अवस्था होना चाहिए, ये विशेषता है, एक मुनि अवस्था होना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, देश प्रति 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, परिव्राजक 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग नहीं जा सकते, मंद कसाय तो मंद कसाय से जा रहे हैं। और यहाँ तो हम बता रहे हैं कि मिथ्यात्व के उदय में व्यक्ति की विपरीत श्रद्धा रहती है, ऐसे परिणाम ऐसी परिणतियां रहती हैं कि जो उसके सम्यक की वर्धक नहीं होती, मिथ्यात्व की वर्धक रहती है, मिथ्यात्व की वर्धक। तो उसका वेद शास्त्र गुरु के सानिध्य को पा करके भी वो अपने तीव्र उदय होगा, मंदोदय होगा तो तुरंत चेंजिंग आ जाएगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं, जब कोई मंद उदय रहता है तो
फिर उसको अपना भूल महसूस होने लगती है कि हम बड़े भूल में थे, मुझे इस बात का ध्यान नहीं था, आज हमको समझ में आया, आज मुझे शास्त्र की बात समझ में आई, और वो व्यक्ति सुलझ जाते हैं क्योंकि मन को देखते हैं, वो सुनने का भाव रखता है, समझने का भाव रखता है और जल्दी सुलझ जाता है। लेकिन तीव्र मिथ्यात्वदय है, मतलब सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, और जैसे तैसे आ जाए तो अपन पढ़ते हैं के मूंगे के लड़बड़े ऐसी इसकी स्थिति खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है, तो वह मिथ्या दर्शनों हेत इंद्रियमति विपरीताभिप्राही, विपरीत अभिप्राय है। अपन देखो किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, कुछ बैर विरोध हो जाए, अब उस दूसरे एक दूसरे को देखते तो कैसे टेढ़ी निगाह से देखते। जब तक झगड़ा नहीं था तब की स्थिति देख लो, और जब झगड़ा हो गया इसके बाद की स्थिति देख लो। वही एक्शन, वही हाँ, वही भाव, वही आना, वही जाना, वही उठना, वही बैठना, वही चर्चा में कितना बड़ा अंतर आ गया। जब तक मित्रता थी तो उसकी हर बातें अच्छी लग रही थी, हर बातें अच्छी लग रही थी, और जब झगड़ा कोई कसाय भड़क गई, ज्यादा कसाय बन गई, बैर विरोध बन गया, तो वही उसकी चेष्टाएं उसको बिल्कुल विपरीत नजर आती है, यानी एक एक बातें उसके लिए चुभने लगती है। कहां से आ गया, कहां से बदला? मित्रता थी उस समय में भी उसी दरवाजे से उसने प्रवेश किया था, और शत्रुता थी उसी दरवाजे से उसने भी प्रवेश किया। वही व्यक्ति प्रवेश करने वाला है, लेकिन मित्रता थी तो खुशी हो रही थी, और शत्रुता थी तो बड़ा परेशानी हुई। कहां से? जब उसकी मित्रता थी वो कोई भी बात बोलने चाहता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था, और जब शत्रुता हो गई तो उसकी बोलना बड़ा खराब लगने लगता है। ये है कसाय भाव। इसी प्रकार का मिथ्यात्व भाव होता है। मिथ्यात्व भाव क्या होता है कि जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो सारी बातें उसको विपरीत विपरीत नजर आती है, और जब सम्यक उत्पन्न होने लगता तो उसके लिए सभी बातें अच्छी, मोक्ष मार्ग पर हर बातें अच्छी नजर आती है, उसको बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है, बड़ी प्रसन्नता आती है। ये मिथ्यात्व और सम्यक के अंतर को हमेशा हमेशा हमको जानना चाहिए, हमेशा हमेशा जानना चाहिए, और इसी से व्यक्ति की परख होती है, इसी से व्यक्ति को पहचाना जा सकता है कि अब इसकी परिणतियां कैसे हो रही है। किसी को किसी की श्रद्धा को देखना है, अब देखो महावीर भगवान का मंदिर ये है और महावीर भगवान का मंदिर दूसरा है, एक आपने बनवाया है और एक दूसरे ने बनवाया है, इसकी परिणति में क्या अंतर आ रहा है? क्या परिणति में अंतर आ रहा है? एक वही जिनवाणी है जो जिनवाणी आपको रुचिकर है, और एक रुचिकर नहीं है। अब रुचिकर है उसके व्याख्यान में, और जो रुचिकर नहीं है उसके व्याख्यान में परिणति में अंतर देखना रहता है। निर्ग्रंथ गुरु वे हैं जिनके आपने दर्शन किए अथवा आपने आहार दान दिया था, आप ज्यादा प्रभावित हो गए, और एक दूसरे निर्ग्रंथ गुरु हैं जिनको आपने कभी दर्शन नहीं किए, जिनसे आप प्रभावित नहीं हुए। साक्षात देखा जाता है, आप देखो नहीं कभी, तो दोनों में इतना अंतर दिखने लगता है कि एक के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हो और दूसरे के लिए सो लालम फूल कर देते हैं। भैया ये परिणति में अंतर क्यों आ रहा है? सम्यक दृष्टि जीव का ध्यान तो रत्नत्रय पर पहुंचना है। किस पर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यही कारण है कि नमो लोहे सर्वसाधारण बड़े खुशी के साथ बोल लेता है, बड़ी खुशी के साथ बोल लेता है।
आप अन्यथा उसको बोलना कठिन हो जाएगा कि मैं सब कैसे नमस्कार करूं। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज को बड़ी भक्ति भाव से इसको झुका लेता है। क्यों? उसका ध्यान रत्नात्रय पर है। जिसका रत्नात्रय पर नहीं है वो कभी 3 काल में उसकी अंतरात्मा रत्नात्रय 3 करोड़ मुनिराजों के प्रति झुक नहीं सकता। ये बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना। और अंतर की परिणति को तो व्यक्ति स्वयं ही अपनी समझ सकता है, केवल ज्ञानी जाने, और दूसरा क्या समझ सकता है। लेकिन एक ऐसी व्यक्तियों की परिणति रहती है, ऐसी व्यक्ति की परिणति रहती है। भैया ये आचार्य महाराज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का यदि आपके अंदर में कहीं मिथ्यात्व की विपरीत अवस्था आ गई है, मिथ्यात्व के उदय से, तो उसके लिए ऐसी अज्ञानता को दूर करके सम्यक दर्शन रूपी अनुकूलता रखना चाहिए और उसके अनुसार अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। एवं उत्तम मिथ्या दृष्टि उन्मत्तयोः साम्य मातृत्य तत्पार्थ सूत्र ग्रंथ है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उन्मत्त पुरुष, इस प्रकार से कहे हुए मिथ्या दृष्टि जीव का और उन्मत्त जो पुरुष था, उन दोनों में साम्यता है, दोनों के अंदर में समानता है। ऐसा तत्पार्थ सूत्र के अंदर में पहले अध्याय के 32वें सूत्र में कहा, सदसो रविशेषा यद्रक्षोपलब्धे उन्मत्तः। ऐसा कि सद असत की अविशेषात, सद असत की विशेष ज्ञान न होने के कारण यद्रक्षोप, जैसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है उस इच्छा के अनुसार ही व्यक्ति उस पर श्रद्धा या विश्वास कर लेता है। वह उन्मत्त पुरुष की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, उन्मत्त पुरुष की तरह, जैसे मन में आ गया वैसे सत्य, उसको पता नहीं रहता है। शराबी व्यक्ति के लिए इस बात का कुछ भी पता नहीं रहता कि नाली है कि नदी है। नाली में भी गिर जाए तो वहां पर भी हर करके कहने लगता है। क्यों? और शराब के नशे में ना उसको पता ही नहीं है कि नाली है कि हम लोग बीना में थे। और ऐसी प्रसंग आ गया, एक आदमी रात्रि के समय हम लोग बस ऊपर के छत पर सो रहे थे, मतलब भैया बत्ती चल रही थी और नीचे गटर में कहीं से आवाज आ रही थी। सबको लगा कि कोई गिर गया, कहीं जाकर के गया गया, कुछ कहीं गिर तो नहीं गया। देखो भाई, तो लोग उसको उठाने के लिए गए, जैसे जैसे मतलब लत पथ हो रहा था, उसको उठाने के लिए गए लड़के लोग, तो बोला था हर हर गंगे। उसमें आनंद क्यों? शराब उसको बहुत सबक, मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व में ही आनंद आता है, विपरीतता में ही आनंद आता है। क्यों? मिथ्यात्व होता है, उसको सही क्या है, असही गलत क्या है, जो उसके मन में आ गया वैसा ही वैसी श्रद्धा कर लेता है। एवं मिथ्यात्वं कालुष्यमेव विपरीत परिचित्ति रूपं विकार परिणाम माध्यमेन ज्ञानमपि अज्ञान रूपेण परिणमति। इस प्रकार से मिथ्यात्वं कालुष्यम एवं मिथ्यात्व एक कालुष्य की तरह है, जो कि विपरीत परिचित्ति रूपम, विपरीत ज्ञान रूप होता है। और विकार परिणाम माध्यमेन, विकार रूप परिणाम के माध्यम से ज्ञानमपि अज्ञान रूपेण परिणमति, उसका ज्ञान विपरीत है ना, विकृत है, विकार रूप है, इस कारण से ज्ञान भी अज्ञान रूप में परिणत हो रहा है। अब अज्ञान का अर्थ नहीं लेना कि ज्ञान का अभाव हो गया, ज्ञान का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञान विपरीत हो गया। उत्तम से राजवार्तिक, राजवार्तिक के अंदर में आचार्य भगवान अकलंक देव
मिथ्या दर्शन के उदय से आपादित, मिथ्या दर्शन के उदय से होने वाली जो कालुष्यता है वह अज्ञानता है। मिथ्या कर्म का उदय हमेशा ध्यान रखो। अब देखो कालुष्यता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब मिथ्यात्व का उदय आता है अनुकूल साधन सामग्रियों में, मोक्ष मार्ग के वर्धक साधन सामग्रियों में कालुष्यता उत्पन्न, जिसकी जिस विषय में श्रद्धा नहीं रहती है, आप उसके चेहरे को देखो, चेहरा उसके हृदय का ज्ञान, जिसकी वस्तु पर श्रद्धा नहीं है, भगवान पर श्रद्धा नहीं, और ऐसे व्यक्ति को कहीं तुम भगवान के सामने ला करके खड़ा कर दो तो कहीं मुंह सपोड़ेगा, कहीं आंखें बंद करेगा, कहीं यहाँ देखेगा, कहीं वहां देखेगा, कहाँ मुझे खड़ा कर, ऐसा कि भैया तुम्हारे ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं, ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं, वीतराग होते हैं भगवान का इतनी ऊंची इतनी उत्कृष्ट वीतराग दशा जिनके अंदर में तो कोई वीतराग का नहीं दिख रही। कुछ लोगों को हमने देखा है कि मूर्तियों को देखना पसंद नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर, तो कुछ ऐसे कालुष्यता के अंदर बड़ी कालुष्यता उत्पन्न होती, कहाँ से कैसे है? उनके चेहरे देखो, चेहरे पूरे के पूरे उनके गाथा गा देते हैं कि इसके हृदय में कौन कौन से शास्त्र लिखे हुए हैं, पूरी इबादतें करने लगते हैं। जिसके विषय में श्रद्धा नहीं है कालुष्यता उत्पन्न होती है, वो कालुष्यता अज्ञान का लक्षण है। किसका लक्षण है? मिथ्या दर्शनया कालुष्यम अज्ञान, ऐसा आपदेव कहते हैं। धवला ग्रंथे च नैकम, इसी बात के लिए धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक के पहले खंड के पहले भाग के सूत्र नंबर 115 में कहा है मिथ्या संवेद ज्ञानस्यैव ज्ञान कार्य कारण अज्ञान उपदेशात्, कह रहे हैं मिथ्या सहित ज्ञान को ही अज्ञान नाम से कहते हैं। जो ज्ञान मिथ्या से सहित है उसे अज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान उपदेशात्, क्योंकि वह ज्ञान का कार्य नहीं कर रहा है, अज्ञान का कार्य कर रहा है, ज्ञानोचित कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए उसका ज्ञान कितना भी क्यों ना हो अज्ञान है। समय सार ग्रंथस्य तात्पर्य वृत्तोचे भणितम, समय सार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति में भी गाथा नंबर 88 में कहा है, उसकी टीका में शुद्धात्मादि तत्व भाव विषय विपरीत परिचित्ति विकार परिणामो जीवस्य प्रख्यात। शुद्धात्मादि तत्व के भाव विषय में, तत्व भाव के विषय में विपरीत परिचित्ति विकार परिणाम हो जाए। जब शुद्धात्मा आदि निश्चय से, जिसे हम शुद्धात्मा कहते हैं, इत्यादि तत्व के भाव के विषय में विपरीत परिस्थिति अगर किसी की हो, विपरीत ज्ञान हो, तो आप देखो उसके अंदर में विकार रूप परिणाम होते हैं। कहाँ की बातें कह रहे, कैसी कह रहे, क्या कहते चले जा रहे हैं, उसके अंदर में बातें रुचती नहीं। कभी आप देखते जिसके लिए निश्चय व्यवहार के ज्यादा फिर प्रभाव रहते हैं, फिर कहीं एक दूसरे की सभा में जाकर के बैठ जाए, उनको एक एक बातें बड़ी अटपटी सी लगती है, एक एक बातों में उनको बड़ा चिड़चिड़ापन सा उत्पन्न। तो ये विकार भाव क्यों आ रहे हैं? तो जिनवाणी की बात है, आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, अच्छी तरह से उसके अर्थ को लगाने का प्रयत्न करो। और जिनवाणी तो जिनवाणी है, निश्चय भी जिनवाणी है और व्यवहार भी जिनवाणी है। निश्चय नहीं को निश्चय से समझ लो, कोई परेशानी नहीं है, और जो व्याख्यान व्यवहार का है उसको व्यवहार नहीं से समझ लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन निश्चय वाले कभी व्यवहार में आप बैठ जाए, व्यवहार की टोकरा में बैठ जाए तो उनको विपरीत व्यवहार विपरीत लगे। कथा कहानी सुनाना शुरू कर दिया है, कहा की बात
व्यक्ति व्यवहार में लेके निश्चय की बात बीच में कर जाए, आत्मा 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 कितनी आत्मा करते रहते हैं, उनको वो खराब लग रहा। ये विकार भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये कौन सा कर्म होता है, कौन सा कर्म विकार भाव उत्पन्न होता है? मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व के कारण विकृति परिणाम है। सम्यक दर्शन हो जाए तो भगवान के दोनों उपदेश, केवली भगवान ने व्यवहार का भी उपदेश दिया है और निश्चय का भी उपदेश दिया है। दोनों भगवान की वाणी है। तुम एक अंश को मानो, एक अंश को ना मानो, तो इसका मतलब है तुम्हारा भगवान के प्रति सही श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए ऐसे परिणाम अपने मन में कभी नहीं आना चाहिए, नहीं रहने चाहिए, है। कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चोर के लिए अचौरी का उपदेश खराब लगने लगता है, हिंसक प्राणी के लिए अहिंसा की बातें बुरी लगती हैं। क्यों लग रही हैं? क्योंकि उसकी हिंसा रूप परिणतियां हैं। लेकिन जब विशुद्ध परिणामों के साथ बैठेगा तो उसके लिए बातें आनंददायक होने लग जाएंगी और अपनी गलती एहसास होने लग जाएगी, उसके उसमें पश्चाताप उत्पन्न होने लग जाएगा। वो हम ऐसे परिणाम क्यों कर रहे हैं, ऐसे परिणाम हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। इससे हम कौन से कर्म का आश्रय बंद करेंगे? अशुभ कर्म का आश्रय बंद होगा, मिथ्यात्व कर्म का आश्रय बंद होगा और वो व्यक्ति समझ जाएगा। पूज्याचार्य पर यहाँ पर यही बात कहते हैं और कहते हैं मिथ्या दृष्टि शास्त्राणाम अध्ययनं कृत्वापि मिथ्यात्वसेन स्वामति कल्पितं यथार्थ विरुद्धम एव निश्चितम्। मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्राणाम अध्ययनं कृत्वापि, शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत भी मिथ्यात्वसेन, मिथ्यात्व के वश से स्वामति कल्पितम यथार्थ विरुद्धम एव निश्चितम्, अपने मति के द्वारा कल्पित, यानी अपने मन से कल्पित जो वस्तु है उसको ही यथार्थ मानने लगता है। विरुद्धम एव निश्चितोति, और यथार्थ जो है उसको विपरीत मानने लगता है, विपरीत मानने लगता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि शास्त्रों के लहरों को पढ़ करके भी, आगम को देख करके भी उस पर उनकी श्रद्धा, उसमें भी उनकी तर्क युक्ति प्रारंभ हो जाती है। और बहुत कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जो दूसरों को दिग्भ्रमित करा देते हैं और कच्चे व्यक्ति उनकी उस दिग्भ्रांतियों में आ जाते हैं, दिग्भ्रांतियों में आ जाते हैं। और साक्षात जिनवाणी को और बता, एक अप्रति अज्ञानी व्यक्ति की प्रति श्रद्धा कर लिया और हमारे आचार्य प्रणीत प्राचीन आचार्यों के वचनों पर श्रद्धा, कितना बड़ा मिथ्यात्व का उदय है कि साक्षात